गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के बारे में। अभी तक हमने गाइडेंस के बारे में जाना, काउंसलिंग के बारे में जाना, उसकी विधियों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के बारे में। क्या ज़रूरत है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। सबसे पहली जो नीड है इसकी वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ मोर प्रोडक्टिव। अगर व्यक्ति स्वरोजगार करता है, अपना खुद का व्यवसाय करता है, तो वो ज़्यादा उससे कमा सकता है। दूसरा है जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। यह दूसरे लोगों को भी व्यवसाय देता है। जब व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार करता है तो उसे कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने कार्य में मदद करने के लिए, तो वो कुछ और लोगों को भी व्यवसाय दे सकता है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर। बहुत सारे अवसर हैं, व्यक्ति जो चाहे वो कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है एस्केप फ्रॉम इनएडिक्वेट वेक सैलरी जॉब। जो व्यक्ति अपनी स्किल के द्वारा काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकता है, उन नौकरियों से बच सकता है जो कि उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं देती हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की स्किल से वो ज़्यादा पैसे कमाता है, अगर वो नौकरी करने जाता है तो उसको बहुत कम सैलरी दी जाती है, जिसमें वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा तो पैसे तो वो किसी छोटे से व्यवसाय को करके कमा सकता है। तो उससे अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए तो उसे ये बेनिफिट मिल जाता है। वन कैन इम्प्लीमेंट हिज आइडियाज़। इसमें व्यक्ति के माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं तरह तरह का व्यवसाय करने के, अगर वो चाहे और उसके अंदर वो कौशल भी है, तो उन अपने आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट करके कुछ नया प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकता है। मास्टर ऑफ हिज ओन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति अपने कार्य का स्वयं मालिक होता है, उसे किसी की सुननी नहीं होती, वह अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है रिस्क ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हैज टू बी बोर्न बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के अंदर जो रिस्क ऑफ सक्सेस है, यानी सफलता के ऊपर जो उसको रिस्क रहता है या असफल होने का जो डर रहता है, वो उसका खुद का होता है। उसकी जो कैपेसिटी है उस पर ही डिपेंड करता है। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा इंसान के अंदर होती है, उतना ज़्यादा वो अच्छा व्यवसाय कर सकता है, सोच सकता है। क्योंकि जिसमें रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं होगी, वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है मार्केट अनसर्टेनिटीज आर देयर। बहुत सारी मार्केट में ऐसी हैं अनिश्चितताएं हैं। समटाइम्स कभी कभी प्रोडक्ट की जो डिमांड है प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बिल्कुल डिमांड नहीं होती। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जो स्वरोजगार में उसे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसके रूप में ये मदद भी करती हैं। देखा जाए तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर उसी क्षेत्र में व्यवसाय किया जाए तो व्यक्ति को ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर टू बी अरेंज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। इसमें जो व्यवसाय करने वाला एंटरप्रेन्योर है उसी को सारे रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं, उसके हिसाब से ही सारे रिसोर्स उसको मैनेज करने होते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन इज टफ। हाँ, नेचुरली अगर व्यक्ति स्वरोजगार करता है तो उसके लिए कंपटीशन टफ है, बड़ा कठिन है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए कुछ व्यक्तित्व के से संबंधित गुण भी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। जैसे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो, उसकी कोऑपरेशन की भावना अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। व्यवहार कुशलता का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो कि जब आप किसी के पास अपने व्यवसाय के बारे में बताने जाएं, चर्चा करने जाएं या कुछ समझाना करना चाहें, ट्रीट करना चाहें, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ध्यान से सुने और आपकी भावनाओं को समझे, आपके विचारों को समझे और उसे प्रमोट करे, सहयोग दे आपको। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ एवेन्यूज इज अवेलेबल। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन कैन टेक अप द वर्क ऑफ हिज ओन चॉइस। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कार्य चूज कर सकता है। नेक्स्ट है हायर इनकम कैन बी हैड देन द बिग एम्प्लॉयमेंट। नौकरी से कहीं ज़्यादा इनकम वो अपने व्यवसाय के द्वारा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है बेस्ट यूज ऑफ वन स्किल। किसी के भी कौशल का सबसे अच्छा यूज है। सपोज अगर एक व्यक्ति को कुकिंग में बहुत अच्छा उसका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो वो एक अच्छा कैटरर बन सकता है। कैटरिंग का अगर वो व्यवसाय करता है तो उसे बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, उसके पास एक टीम होगी, बहुत सारे लोगों को व्यवसाय देगा और वो अपने इसी स्किल से अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके बाद है ऑन मास्टर। अपने कार्य का वो खुद मालिक होता है। देन नेक्स्ट स्कोप फॉर स्पीडी डेवलपमेंट। इसमें वो तेजी से विकास भी कर सकता है। जितना वर्क करेगा, जितना सिंसियरिटी से करेगा, मार्केट की डिमांड को देखते हुए काम करेगा, उतनी ज़्यादा तेजी से वो डेवलप कर सकता है। अब आता है ट्रेड्स रिक्वायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जिनमें से पहला गुण है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात है उसके अंदर
आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है तभी वो कार्य को कर पाएगा। दूसरा, एबिलिटी टू फोर्स एंड प्लान, उसके अंदर काम को करने और करवाने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो रिस्क ले सके और निर्णय ले सके, निर्णय लेने की क्षमता हो और रिस्क टेकिंग उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं ले पाएगा तो वो अपना रोजगार नहीं कर सकता। उसे पता होना चाहिए कि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, नुकसान भी हुआ, तो मैं उसे झेल सकता हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट है मैनेजरियल एबिलिटीज, उसके अंदर मैनेजरियल सारी एबिलिटीज होनी चाहिए, उसको कार्य को मैनेज करना आना चाहिए कि कब किस व्यक्ति से किस प्रकार से कार्य लिया जा सकता है, ये स्किल उसके अंदर होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कुछ नया करने की उसके अंदर बात हो, हमेशा कुछ नया सोचे, यानी जो मार्केट में चल रहा है अगर उससे हटके सोचेगा, कुछ उससे बेटर सोचेगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा व्यवसाय कर सकता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सीज अपॉर्चुनिटी, उसमें ये पहचान, उसे ये योग्यता होनी चाहिए कि अब कौन से अवसर हैं उन्हें पहचानने और उनकी तरफ काम करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपने सामान बना तो लिया, अब आप उसे मार्केट में बेचेंगे कैसे, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके बाद है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको ही डिसाइड करना है कब आपको मार्केट की क्या डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्टिविटी देनी है, कैसे मैनेज करना है, इन सब के लिए डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेल्समैनशिप, आपको कभी खुद स्वरोजगार करने के दौरान आप एक मालिक होते हैं, उसके बावजूद भी आपको कई बार सेल्समैन बनना पड़ जाता है, यानी देखा जाए तो आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए जो सेल्समैन के अंदर होते हैं, ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको खुद ही सेल्समैन का काम करना पड़ता है, बाद में आपकी टीम हो जाती है जैसे जैसे आप डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कॉप विद फेलियर्स ऑफ डिफिकल्टीज, अगर आपको असफलता मिलती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसे फेस करने की, उनसे बाहर निकलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड वन इज चूजिंग, जिस भी फील्ड को आप चूज करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी आपने उस पर्टिकुलर स्किल जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, जिससे संबंधित आप व्यवसाय चूज करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने प्रॉपर एजुकेशन ले रखी हो, ट्रेनिंग ले रखी हो और कहीं ना कहीं काम करके थोड़ा अनुभव प्राप्त कर रखा हो। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब करते हैं, इसमें क्या ऐसी चीज है जो इसके प्रमोशन में बैरियर्स हैं, क्योंकि आजकल व्यवसाय के बारे में जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग बाधा लगाते हैं, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे। तो वो बैरियर कौन से हैं? सबसे पहला बैरियर है सोशल एंड साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स, बेसिक टुवार्ड्स सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी वांट्स गवर्नमेंट जॉब। सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक एटीट्यूड है वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि पढ़े लिखे और हमें कोई नौकरी मिल जाए, और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करते हैं, बिल्कुल भी ये विचार नहीं करते कि हम लोग स्वरोजगार करके भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमेशा बस हर समय नौकरी के पीछे भागने की लोगों में होड़ रहती है, इस कारण से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन में बाधा आती है। कुछ हमारा समाज भी, पेरेंट्स भी, आसपास आस पड़ोस भी, हर बच्चे को मैं यही देखते हैं, अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है, अरे भाई किसकी तैयारी कर रहा है, कहाँ जॉब लगेगी तेरी, इस तरह से बच्चों से बात करते रहते हैं। इस बात को कोई प्रमोट ही नहीं करना चाहता कि अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसे व्यवसाय के लिए प्रमोट किया जाए, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति में नहीं होती, और ज़्यादा क्योंकि जब स्वरोजगार व्यक्ति करता है तो उसको बहुत सारी मेंटल जो टेंशन है वो भी होती है, सब तरीके का उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले ही समाज के लोग बाधा लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार घर वाले भी, अरे तेरे बस की नहीं है, कैसे करेगा, क्या करेगा, तो वो वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये एक बैरियर का काम करती हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम लीडिंग टू नो और नॉन मार्केटेबल स्किल्स, अगर व्यक्ति के अंदर मार्केटेबल की स्किल नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, तब भी वो एक बैरियर है इस एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन में। तो सबसे पहले अगर आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपके अंदर मार्केटिंग स्किल डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अंदर नहीं है तो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लें, तब आप व्यवसाय में उतरें। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एडवांटेजेस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, इसके अलावा एक कारण ये भी है कि हमारे सामने कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है कि क्या हमें फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिल सकती है, या बिजनेस करने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मार्केट हमारा कौन सा होगा, टारगेट क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कहाँ लगानी चाहिए, हमारे पास लैंड है या नहीं है,
वो हमारे कैसे अरेंज होगी, क्या हम लीज पर लेकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो चाहिए होती हैं, इनके बारे में भी लोग नहीं जानते, इस वजह से भी उन्हें व्यवसाय करने में दिक्कत आती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी के कारण भी, कई बार पैसा नहीं है, चाहते तो हैं कुछ करना लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, इस कारण से भी नहीं कर पाते हैं। अब आता है हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। इन बैरियर्स को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहला तरीका है इम्पार्टिंग रेलिवेंट स्किल। जिस भी पर्टिकुलर व्यवसाय को करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से ट्रेंड हों, उसको अच्छी तरह सीखें। जब आप इस स्किल के बारे में सीखेंगे तो ये भी जानने का आपको मौका मिलेगा कि इस पर्टिकुलर स्किल्स में एक्सपर्ट होने के बाद आप क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ अवेयरनेस। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, अपने आसपास नया क्या आ रहा है, कहाँ स्कोप है, बहुत सारी चीज़ों का आप अपनी स्किल से संबंधित जानने का प्रयास करते रहें, या जिस फील्ड पर आप जाना चाहते हैं स्वरोजगार के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एकत्र करते रहें। मोटिवेटिंग टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें स्वरोजगार करने के लिए, यानी लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि स्वरोजगार कैसे किया जा सकता है और इसको करने से क्या क्या फायदे रहते हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट पर सर्विस आपकी गाइडेंस के रूप में भी हो सकती है और इस प्रकार से भी हो सकती है जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, इश्यूज को सॉल्व करा पाती हैं। कुछ और ऐसी सर्विसेज जहाँ से आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है असेसिंग एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी एंड गाइड फॉर डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। एसेसिंग एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, आप अपने अंदर, मेरे अंदर क्या है, मैं अपने अंदर झांकें और सेल्फ को एसेस करें। एंड गाइड फॉर डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, और ये जाने कि मेरे अंदर क्या और ऐसा है जो होना चाहिए, उसको डेवलप करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है गाइडेंस वर्कर कैन प्ले ए मेजर रोल इन ओवरकमिंग द बैरियर। इन बैरियर्स को कम करने में गाइडेंस वर्क बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और उन अपॉर्चुनिटीज़ को करने के लिए आपको क्या प्लानिंग, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कहाँ से रिसोर्स उपलब्ध होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बता सकता है। इसके बाद है किस प्रकार से इसे प्रमोट करें। हाउ टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई जॉब सीकर्स विद पोटेंशियल। आपको उन लोगों को तलाश करना, जानना, समझना है जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो नौकरी तलाश रहे हैं। नेक्स्ट है मोटिवेट देम टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर उन लोगों को मोटिवेट करना कि आप लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो और आपको कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, कम सैलरी पे आप जाना नहीं चाह रहे, ज़्यादा सैलरी वाली आपको जॉब नहीं मिल रही, बेहतर यह है कि आप स्वरोजगार की तरफ जाएं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेयर नीडेड। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करें। नए व्यवसाय को कैसा किया जाए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, नया कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल एवेन्यूज। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, जितने भी रास्ते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इन्फॉर्म अबाउट द प्रोवाइडर्स ऑफ वेरियस सर्विसेज। उन सब सर्विसेज के बारे में लोगों को अवगत कराएं, अवेयरनेस फैलाएं जो आपको किसी भी स्वरोजगार को करने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। अरेंज स्किल्स ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग्स का अरेंजमेंट करें जिससे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल को डेवलप कर सके। इसके बाद आता है इंट्रोड्यूस देम टू सर्विस प्रोवाइडर्स। जो लोग इस तरीके के हैं उनको सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताएं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है या आपको प्राइवेट रूप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन से गाइडेंस वर्कर के द्वारा आपको मिल सकती हैं। प्रोवाइड फॉलो अप एडवाइजरी सर्विस। इसके बाद जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपको फॉलो अप एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। हमारी सरकार बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि कौशल विकास योजना के तहत भी गवर्नमेंट काम कर रही है जो डिफरेंट स्किल्स पर लोगों को ट्रेनिंग कराती है और स्वरोजगार के लिए उन्हें लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। उनके बारे में लोगों को बताएं। नेक्स्ट है आफ्टर प्रमोशन एंड मोटिवेशन। प्रमोशन और मोटिवेशन के बाद हमें और भी कुछ करना है। वंस एन इंडिविजुअल इज सफिशिएंटली मोटिवेटेड टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति तैयार हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो गाइडेंस वर्कर को और कुछ इन्फॉर्मेशन उसे देनी है। वो क्या है? सबसे पहले है पॉसिबल लाइन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार के लिए उसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं
जिनमें वो काम कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी को जानने के बाद। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एटसेट्रा। फिर उसको बताना है उससे संबंधित रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं। जैसे अगर वो कोई फर्म अपनी शुरू करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है उसका। जैसे आजकल व्यवसाय करने के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हमें अकाउंट खोलना होता है, करंट अकाउंट, उसके लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वो सारा जो प्रोसेस है वो सारा बता सके। नेक्स्ट है स्पेशल स्कीम ऑफ असिस्टेंस सच एज द एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन फंड। ऐसी जो स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट चला रही है जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए फंड प्रोवाइड करती है, उसके बारे में अवगत कराना। जैसे हमारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय के लिए हैं, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। सब्सिडी वाले लोन भी होते हैं जिसमें जो कि व्यवसाय के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एजेंसीज प्रोवाइडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस एंड सर्विसेज लाइक फाइनेंस, रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग, टेक्निकल एडवाइस, मार्केटिंग एटसेट्रा। ऐसी एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो आपको वो सर्विसेज दे सकें जो व्यवसाय शुरू करने में चाहिए। जैसे फाइनेंस से संबंधित, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ट्रेनिंग से संबंधित पर्टिकुलर व्यवसाय के विषय में, और टेक्निकल एडवाइस से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित। इसके लिए हमारा MHRD बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा रहा है जिसमें जो स्किल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, साथ में ये सारे एडवाइजेज भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। मार्केटिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इस तरीके की एडवाइजेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसका एक एग्जांपल है RCT। बहुत सारे शहरों में RCT चल रही है जहाँ पर छोटे स्तर पर ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और लोगों को व्यवसाय के लिए मदद की जाती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स फॉर अवेलिंग ऑफ असिस्टेंस एंड रिक्वायरमेंट टू बी मेट। सारी प्रक्रिया उसको समझाना, उसे मदद करना, और जो जो चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी व्यवसाय शुरू करने के लिए उस तक, उसके रिक्वायरमेंट्स तक के लिए टोटल उसको हेल्प करना। अब आता है रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज में क्या आता है, आफ्टर द इंडिविजुअल मेक्स अ चॉइस ऑफ द लाइन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू परस्यू द गाइडेंस एक्टिविटी वुड कंप्रोमाइज द फॉलोइंग स्टेप्स। जब व्यक्ति तैयार हो जाता है व्यवसाय करने के लिए और उसने अपना व्यवसाय भी चूज कर लिया, उसके बाद क्या उसको चाहिए, तो वो चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहला, असिस्टिंग इन प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन सच एज ए प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब आपने सोच लिया ये व्यवसाय करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, आपको ये भी पता चल गया कि मुझे इस रोजगार योजना के तहत पैसा मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा कैसे, उसका क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए असिस्ट करना कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनेगा, किस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनता है उसके बारे में बताना। ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा। आप स्वयं अगर कैपेबल हैं बना सकते हैं तो आप स्वयं बना सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी CA की मदद लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें वो आपको बताएगा। नेक्स्ट है अरेंजिंग एंटरप्रेन्योरियल और स्किल ट्रेनिंग वेयर नेसेसरी। जहाँ नेसेसरी है वहाँ पर आपको स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराने की वो बताता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग टू द वेरियस सर्विस प्रोवाइडर लाइक बैंक्स, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द लाइन चूजन। जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र को आपने चुना है उससे संबंधित आपको कौन सा बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, पैसे से आपकी मदद कर पाएगा, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कौन आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, टेक्निकल एक्सपर्ट कहाँ से मिलेगा, इन सब के विषय में आपको अवगत कराना। नेक्स्ट है फॉलोइंग अप विद द सर्विस प्रोवाइडर इन गेटिंग द असिस्टेंस रिक्वायर्ड। इसके बाद जो भी आपने उसको सारी सर्विसेज दी हैं उसका फॉलो अप करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें से उसको फ़ायदा मिला है। अगर नहीं मिला, कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो देन फिर आप उसके बारे में उसे फिर से हेल्प करते हैं। ये कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिसमें आप ये दिखाया गया है कि किन किन एरियाज में काम किया जा सकता है। जैसे सम इमर्जिंग एरियाज इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर पे काम किया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स पे काम किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर, बायोफ्यूल एंड एनर्जी प्लांटेशन, फ्लोरिकल्चर, फिशिंग, मेडिकल प्लांट्स, मशरूम्स, क्वालिटी कॉटन, ऑयल सीड्स। ऐसे कुछ इसमें दिए गए हैं नेक्स्ट में। एंड सम अदर अपॉर्चुनिटी फॉर अर्बन सेक्टर जैसे फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस, IT सेक्टर, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, आउटसोर्सिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड मीडिया, सर्विस सेक्टर लाइक टोलरेंस, टूरिज्म, ब्यूटी, कल्चर, इवेंट मैनेजमेंट, इनोवेटिव, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एडवेंचर रिलेटेड जॉब्स। ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर व्यक्ति काम कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन।